जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज एक बार फिर से लेके आई हूँ मैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का प्यारा अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही हमारे जीवन में सुखों का आना शुरू हो जाता है और हमें हमारी ज़िंदगी और भी आसान लगने लगती है। लेकिन उसके लिए हमें सदा ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि परेशानियाँ आई, भगवान को याद किया और बाद में उसी भगवान को भुला दिया। ऐसे तो बस व्यवहार होता है और हमें भगवान से व्यवहारिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से दिल से जुड़ना है। और भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें संदेश सुनना है और दूसरों को भी सुनाना जरूरी होता है, क्योंकि यह संदेश हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। फिर क्या भगवान क्या भक्त दोनों ही एक हैं, तो हर एक चीज़ हासिल करने का हौसला मिल जाता है। आप ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ थाम के चलिए, क्योंकि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण का हाथ थाम लेते हैं उनका हाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज का ये अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के 3 फूल दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से बस एक फूल आपको चुनना है और आपके संदेश वो सुनना है। फूलों का काम क्या होता है, तो फूलों को हाथ में मुरझा भी जाते हैं तो वो अपनी खुशबू हमारे हाथ में छोड़ जाते हैं। और यदि निस्वार्थ भावना फूलों में है, हम इंसानों में भी आ जाए तो हम भी उन फूलों की तरह भगवान के हृदय के पास रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के गले में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल की मालाएं होती हैं और उन फूलों का तो भाग्य है जो उन्हें वो स्थान मिला है। अगर हमें भी भगवान के हृदय में स्थान चाहिए तो हमें भी निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए एक फूल चुना होगा तो मैं संदेश भी सुनाती हूँ। अभी जिन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के 3 नंबर वाला फूल चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम क्यों इतना परेशान होते हो। अरे तुम क्यों इतना परेशान होते हो, समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वो भी अपना समय बदल सके, सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, कभी अच्छा था तो आज बुरा है, तो यकीन मानो कल अच्छा भी होगा। इसलिए समय पर सब कुछ छोड़ दो और जो भी तुम्हारे हिस्से आता है उसको स्वीकार करना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम्हें घूम फिर के तुम्हारे पास लौट के आता है। इसलिए आगे की ज़िंदगी जीनी है तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो बोओगे वही कल तुम्हें पाओगे। और यह बात कभी भी तुम मत भूलना, एक सुंदरता से ज़्यादा चरित्र मायने रखता है। इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो और आप पीछे वापस नहीं आ सकते। जो गुजर गया वो गुजर गया, वो अब बदलना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए उसे जाने दो, उसे बस एक सीख लो और शुरुआत जैसी हुई थी वह भी तुम अब बदल नहीं सकते। इसलिए उसे जाने दो। लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे अंत भी यकीन मानो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो सुधरने की कोशिश करता है उसकी मदद तो मैं स्वयं ही करता हूँ। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, साथ ही साथ मेरे हाथ थामे रखो और मेरा साथ ज़िंदगी भर के लिए बना लो। फिर देखो, मैं कभी तुमसे यही कहूँगा, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना था उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। यह बात हमेशा याद रखना। तू मान या ना मान, मुझ पर भरोसा रख या ना रख, तू भगवान को मान या ना मान, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कर्म हैं वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं। कई लोग तुमने देखे होंगे तुम्हारे आसपास, जिसने पास सब कुछ होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, फिर भी वह कभी खुशी ही नहीं रह पाते। तो यह उनका कर्म ही है, सब कुछ दिया है कर्म, लेकिन खुशी नहीं।
अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। फिर यह कर्म नहीं तो क्या है? अरे उसे यह जो बुद्धि होती है ना, यह दुर्बुद्धि उसके कर्म हैं, वही कर्म है जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे रखो, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलो और साथ ही साथ भगवान का नाम लो, भगवान के नाम को जपो। फिर देखो ये भगवान भी तुम्हें ही जपेगा। इसलिए तुम कर्मों पे ध्यान दो, केवल भगवान ही तुम्हें इन सब बुरी बातों से दूर रख सकते हैं और शांति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मेरे बन के रहो, थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी वासना के लिए और लालच के लिए बुरे रास्ते पर कभी ना जाओ। बस अच्छे रास्ते पर जाओ, अच्छे कर्म करो, साथ में मेरा नाम लो। फिर मैं भी तुमसे ही कहूँगा, अरे तू डरना नहीं, अरे तू घबराना नहीं, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। अभी जिन भक्तों ने 1 नंबर का फूल चुना था, आपको भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तुम्हारा यह श्री कृष्ण, तुम्हारा यह वासुदेव उपस्थित हो जाएगा। बस तू हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति शक्ति की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही, ये द्वारिकाधीश ही चलाता है, ये कभी मत भूलना। सब चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर दिल से यकीन कर लो, विश्वास से मुझे पुकारने की कोशिश करो। यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, तुम्हारे साथ छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। और अगर मैं तेरे साथ हूँ तो इस दुनिया के साथ बहस करना भी छोड़ दे, अपने आप को इनके सामने साबित करना भी छोड़ दे। इसलिए किसी के साथ बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना सीखो, क्योंकि जो आपसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है, वो आपके मन को कभी भी सहन नहीं कर सकता। उसकी पराजित निश्चित है। और अगर तुम्हारा मन बेवजह तुम्हें ढूंढता है, मेरा नाम लेता है, तो समझ जाना तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो तुझे इस दुनिया से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि यह दुनिया बनाने वाला ही तेरा है। तो तुझे डर किस बात का? इसलिए तू डरना नहीं, घबराना नहीं। यह कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, ये तीनों ही संदेश आपने सुने होंगे। कमेंट करके बताइएगा आपने कौन सा फूल चुना था, यह भी मत बताना भूलिएगा। ऐसे ही संदेश जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।